प्रश्न, किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैरअनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? अ. एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी. फिनो पेमेंट्स बैंक, सी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक, डी. जियो पेमेंट्स बैंक। उत्तर सी. पेटीएम पेमेंट्स बैंक। प्रश्न, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अ. पूर्ण बजट, बी. अंतरिम बजट, सी. अनुपूरक बजट, डी. लेखानुदान बजट। उत्तर बी. अंतरिम बजट। प्रश्न, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? अ. स्वतंत्रता दिवस समारोह, बी. बजट तैयार करने की प्रक्रिया, सी. राष्ट्रीय महिला दिवस, डी. गणतंत्र दिवस समारोह। उत्तर बी. बजट तैयार करने की प्रक्रिया। प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? अ. 27% से लगभग 9%, बी. 25% से लगभग 17%, ग. 29% से लगभग 11%, घ. 20% से लगभग 15%। उत्तर 29% से लगभग 11%। प्रश्न, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? अ. नरेंद्र मोदी, बी. अमिताभ कांत, सी. अरविंद पनगैया, घ. बीवीआर सुब्रह्मण्यम। उत्तर डी. बीवीआर सुब्रह्मण्यम। प्रश्न, KGDWN 98 2 ब्लॉक कहाँ स्थित है, जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? अ. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. हिंद महासागर, डी. अंडमान सागर। उत्तर बी. बंगाल की खाड़ी। प्रश्न, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अ. डॉ. अरविंद पनगैया, बी. ऋत्विक रंजनम पांडे, सी. निर्मला सीतारमन, डी. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी। उत्तर अ. डॉ. अरविंद पनगैया। प्रश्न, 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? अ. अध्यक्ष, बी. सचिव, सी. वित्तीय सलाहकार, डी. सदस्य। उत्तर बी. सचिव। प्रश्न, जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? अ. 7.8%, बी. 8.0%, सी. 8.1%, डी. 8.2%। उत्तर डी. 8.2%। प्रश्न, आरबीआई स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? अ. वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी. तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सी. वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देना, डी. बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए। उत्तर बी. तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? अ. 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी. 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, सी. 1 जुलाई से 30 जून तक, डी. 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। उत्तर 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रश्न, 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अ. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. नई दिल्ली, डी. बेंगलोर। उत्तर सी. नई दिल्ली। प्रश्न, दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI लेनदेन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की? अ.
कटौती को 1 लाख रुपए तक सीमित करें। बी, लेनदेन की सीमा में कोई बदलाव नहीं। सी, सभी यूजर्स के लिए इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। डी, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। उत्तर डी, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी। प्रश्न 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है? अ, सतत विकास और कल्याण। बी, भारत में वैश्विक विश्वास। सी, वसुधैव कुटुंबकम। डी, आर्थिक विकास के लिए व्यापार और निवेश। उत्तर सी, वसुधैव कुटुंबकम। प्रश्न टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? विकल्प अ, एप्पल इंक। बी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सी, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन। डी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। उत्तर सी, विस्ट्रॉन कॉरपोरेशन। प्रश्न श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अ, क्लाउडिया गोल्डिन। बी, मैरी क्यूरी। सी, जॉन स्मिथ। डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। उत्तर अ, क्लाउडिया गोल्डिन। प्रश्न अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? अ, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। बी, आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। सी, पृथ्वी अध्ययन में नोबेल पुरस्कार। डी, लैंगिक अर्थशास्त्र में पुरस्कार। उत्तर बी, आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार। प्रश्न 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? अ, इसमें 0.25% की वृद्धि की गई। बी, इसमें 0.25% की कमी की गई। सी, इसे 6.50% पर बरकरार रखा। घ, इसे 7.00% पर बनाए रखा। उत्तर सी, इसे 6.50% पर बनाए रखा। प्रश्न Q1 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? अ, 5.7%। बी, 6.0%। सी, 6.5%। डी, 6.6%। उत्तर सी, 6.5%।